हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल हेल्थ संजीवनी। फ्रेंड्स, बालों की आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। बाल प्री मैच्योर ग्रे हो जा रहे हैं। इवन बच्चों में भी प्री मैच्योर ग्रेइंग देखी जा रही है। प्री मैच्योर ग्रेइंग मतलब बालों का असमय सफ़ेद होना। तो एक एज आती है, मतलब 35 ईयर के बाद अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो नॉर्मल है, उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। लेकिन अगर समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चों में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप प्री मैच्योर ग्रेइंग होती कैसे है, किन कारणों से है होती है, उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं और ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनको ले करके कुछ हद तक कम किया जा सकता है प्री मैच्योर ग्रेइंग को। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्री मैच्योर ग्रेइंग का मतलब तो मैंने बता दिया कि समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक जो कारण एक कारण आता है कि जैसे अगर पेरेंट्स हैं आपके, उन पेरेंट्स के बाल भी बहुत अर्ली एज में वाइट हुए हैं, ग्रे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो बच्चे हैं उनकी भी प्री मैच्योर ग्रेइंग होगी। तो ये एक वंशानुगत कारण समझ में आता है। और इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो आपकी अपनी लाइफ स्टाइल है ना, आपके अपने जो डेफिशिएंसीज हैं इवन डाइट में, इन सब वजह से जो है वो मैं बताती हूँ। तो उसमें फर्स्ट होता है जैसे कि आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन B12, B5, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, है ना, कॉपर, ये सब चीज़ें जो मिनरल्स, ये जो मिनरल्स हैं, इन सब चीज़ों की कमी होने से भी बालों में ग्रे हो जाता है, बाल ग्रे हो जाते हैं। अब ये बालों का जो वो ब्लैक कलर है वो कैसे होता है ये थोड़ा बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे स्किन में नीचे जो एक लेयर होती है उसमें मेलानोसाइट्स सेल्स होती हैं, और इन्हीं मेलानोसाइट्स का वर्क होता है मेलानिन को सिक्रीट करने का। और जो हमारे बालों में कलर ब्लैक होता है उसको जो ये मेलानिन होते हैं, मेलानिन नामक जो सब्सटेंस है, इनकी वजह से बालों का कलर ब्लैक होता है। अब सपोज करिए मेलानोसाइट सेल्स जो हैं किन्हीं कारणों से वो मेलानिन का सिक्रीशन बंद कर देंगी, तो निश्चित तौर पर हमारे जो बाल हैं वो ब्लैक नहीं होंगे। अब ये मेलानोसाइट सेल्स जो है मेलानिन का सिक्रीशन कम क्यों करती हैं, उनके क्या क्या कॉज हैं, उन्हीं में एक कॉज है आपका जो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला बताया मैंने वो। दूसरी चीज़ें होती हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम अपने बहुत सारे हेयर्स में, बहुत सारे आज की जो यंग जनरेशन्स हैं वो हेयर स्प्रे और मतलब ड्रायर और भी बहुत सारे जो केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से जो वो फ्री रेडिकल्स हैं वो मेलानोसाइट सेल्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मेलानिन सिक्रीशन रुक जाता है। तो मेरा ये है कि मेरा ये आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग ये जो केमिकल रिलेटेड जो भी आप हेयर में यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस, उनको यूज़ करना बंद कर दीजिए अगर आप अपने बालों में ग्रे नहीं होने देना चाहते तो। सेकेंड होता है स्ट्रेस। आज के समय में हम लोग स्ट्रेस से भरे हुए हैं कि बच्चों को है, उनको एग्ज़ाम का, पढ़ाई लिखाई का टेंशन है, बड़ों को जॉब का टेंशन है, उसके बाद और भी मतलब टेंशन, स्ट्रेस भरा हुआ है। तो वो स्ट्रेस भी जो होता है वो जो हमारे स्ट्रेस की वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर वे में नहीं सीक्रेट हो पाते, जिसमें से एक थायराइड हार्मोन भी होता है। वो प्रॉपर रूप में जब नहीं निकलेगा, फंक्शन नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी बालों में जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो मेलानिन को अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पाएंगी और बालों का जो ब्लैक कलर है वो कम हो जाएगा। इसके बाद सन एक्सपोज़र भी होता है। हम अब कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो हमारे जो सन से डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे बालों में हो रहा है, यूवी जो किरणें होती हैं, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज जो पड़ती हैं बालों पर, वो भी जो है हमारे बालों को ग्रे करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो अगर आपको लंबे टाइम तक सन एक्सपोज़र में रहना है, मीन्स आप अगर फील्ड वर्क करते हैं या फिर आप बाइक से या साइकिल से कहीं जा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप अपने बालों को कवर करके रखिए ताकि जो है बाल
बालों का डायरेक्ट कांटेक्ट सन से ना होने पाए और आपके बाल जो है ग्रे ना होने पाए। इसके बाद आता है थायराइड हार्मोन भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है बालों को ग्रे करने के लिए। और स्ट्रेस मैंने बता ही दिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा काज है। तो ये कुल मिला करके मतलब जो ये मैंने रीज़न बताए हैं, इन सब वजह से जो है बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो अगर आप में प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो आप इन कारणों को खोजिए कि किस वजह से मेरे बालों में ये समस्या आ रही है। तो ये जो है आप उसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। और फ्रेंड्स एक बात ये भी बता रही हूँ कि अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग का इलाज करना चाह रहे हैं तो मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। पेशेंस बहुत ज़रूरी है रखना। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, आप सोच रहे हैं कि मैंने एक दिन दवाई लिया मतलब 10 दिन 15 दिन की दवा में आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रख करके ही इलाज करना होगा। तो ये कॉज हो गए। और ये थोड़ी और बहुत सारे मिथ्स भी आते हैं इसके उसमें कि अगर एक बाल ग्रे हुआ है, हमने उखाड़ दिया तो उसका जो पानी वगैरह लगता है उसकी वजह से और भी बाल अगल अलग ब्लैक हो जाए वाइट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मतलब जो एक बाल उखड़ा है जो वहाँ से उसी रूट से एक निकलेगा, उसके अगल बगल कुछ ऐसा नहीं है कि वो भी वाइट हो जाएंगे। तो ये तो इसकी जानकारी। अब आते हैं इसके आपके जो मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ मेडिसिन्स हैं, आपको अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है तो आप अपने पास के होम्योपैथ फिजिशियन से ही मिलिए, क्योंकि होम्योपैथ में ही कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि इसको कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आप उनसे ज़रूर मिलिए। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है वो थायरोडिनम है 200 पोटेंसी की। इसको आप लीजिए, वीक में एक बार लेना है, मतलब एक दिन डिसाइड कर लीजिए, उससे एक दिन लेंगे। इसके बाद मेडिसिन जो आती हैं वो आपके सिम्टोमेटिक होती हैं, किस सिम्टम के बेस पर आपको मेडिसिन लेनी है ये डिपेंड करता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ लेनी है, ऐसे नहीं। विस्बाडिन 30 बहुत ही अप्रोप्रिएट मेडिसिन है इसके लिए, आप इसको लेंगे। लाइकोपोडियम भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी, इसके लिए आप ले सकते हैं। नेट्रम्यूर है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एसिड फॉस है 30, ये सब 30 पोटेंसी की मेडिसिन हैं। इनको आपको डेली लेना है, थ्राइस अ डे, और इनको यूज़ करना है लेकिन अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी है, मतलब सिम्टम जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही इन मेडिसिन को यूज़ करिए। तो आपकी जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की समस्या से आप बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप अपनी जो डाइट है उनको भी कंट्रोल में रखिए। आप ऐसी डाइट लीजिए जिसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन B5, आयरन, ये सारी चीज़ें हों। और मिनरल्स में जैसे कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हों जो कि आपकी जो मेलानोसाइट सेल्स हैं इनको इम्प्रूव कर सके, और मेलानोसाइट सेल्स जो हैं वो प्रॉपर वे में फंक्शन करें और मेलानिन का सिक्रीशन करें। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं आजकल, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इस हेयर स्प्रेइंग वगैरह है, या सन एक्सपोजर है, या पोल्यूशन है, किन्हीं भी कारणों से जो फ्री एक्सपोजर्स फ्री रेडिकल्स होते हैं वही जाके मेलानोसाइट सेल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन जो है सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए आप अपने हेयर की ग्रेइंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आपके जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है उन पर मैं जो हेर्बल और होममेड ऑयल बताऊंगी जिनको कि आपको बालों में डालना है, और बहुत हद तक बालों को जो ग्रेइंग है वो नेचुरल तरीके से जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसी से रिलेटेड है, मेरा हेयर ग्रेइंग से रिलेटेड वो भी रहेगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस जाती रहें
और आप अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके और उसमें परिवर्तन ला करके आप जो है अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा दे सके और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।